जिससे कि कुत्ते को हड्डी मिल जाए तो वो हड्डी को दबा करके एकांत में बैठ करके इतने प्यार से, कभी कभी मैंने देखा बचपन में, आंख बंद करके उसको दांतों से कसता है। ऐसा लगता है जैसे जीवन का परम सुख इसको मिल रहा है। अब समझ में नहीं आता, अगर शेर आ रहा हो ना तो कुत्ता अपनी परवाह नहीं करेगा, उस हड्डी को कहीं ये ना छीन ले मुझसे, उस कुत्ते को लेकर के, उस हड्डी को लेकर के भागेगा। आप बोलो हड्डी में भी कोई टेस्ट होगा? हड्डी तो पत्थर की तरह है, उसमें क्या होगा? जब वो कुत्ता उस हड्डी को बड़े तेजी से दबाता है, हड्डी पर दांत मारता है अपने मसूड़ों, तो उसके दांत के दबन से मसूड़ों में चोट पहुंचती है और उसके मसूड़ों का रक्त टप टप करके उस हड्डी पर टपकने लग जाता है, उसका अपना खून। और वो उसको चूसता है और समझता है कि अपने ही खून का टेस्ट लेता है, सोचता है ये टेस्ट मुझे इस हड्डी में मिल रहा है। सूख हाड़ल है भाग सठ, स्वान नरक मृगराज। यही स्थिति इन सांसारिक लोगों की है। तुम अपने जीवन में जो भी सुख प्राप्त करते हो वो तुम्हारे पुण्य हैं, तुम अपने पुण्यों का ही सुख प्राप्त करते हो। और सोचते हो ये कोठी हमें सुख दे रही है, ये बंगला हमें सुख दे रहा है। ये सुख बाहर की चीज नहीं है। बड़ी प्यारी सी बात है, एक बार पंडित मदन मोहन मालवीय जी के पास विदेशी कोई पर्यटक उनसे मिलने के लिए आया। पंडित जी ने बड़े आदर के साथ में उसको डिनर पर इनवाइट किया। दोनों के सामने थालियां परोसी गई। विदेशी पर्यटक बार बार पंडित जी की थाली को घूर रहा था। पंडित जी ने सोचा ये बार बार मेरी थाली को क्यों घूर रहे हैं। समझ गए, पंडित जी की थाली में 6 कटोरियां थीं और उनकी थाली में 5 कटोरियां थीं, इसलिए वो बार बार देख रहे थे कि इस रसोइया ने इनको ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण चीज रखी है जो मुझे नहीं दी। और फिर पंडित जी ने तत्काल माजरे को समझते हुए रसोइया को बुलाया कि जो तुमने मुझे परोसा है वो इनको भी परोस दो। फिर उनको भी परोस दिया। अब उस व्यक्ति ने सोचा शायद सबसे ज़्यादा टेस्टी, महत्वपूर्ण, स्वादिष्ट वस्तु यही होगी। सबसे पहले उसी में चम्मच डाली। और बता दें वो था क्या, पंडित जी को किसी आयुर्वेदिक ने बताया था कि आप भोजन के उपरांत में नीम की पत्ती की चटनी का सेवन किया करें। वो 6ठी कटोरी में नीम की पत्ती की चटनी थी। श्रीमान जी ने ज्यों ही उस चम्मच को अपने मुख में रखा, पूरा मुख कड़वाहट से भर उठा। एक तो नीम की पत्ती हो और उसमें पानी और मिल जाए, आहा क्या गजब का स्वाद बनता है। कभी लेके देखना। हमारे यहाँ इसका भी आयुर्वेदिक विधान था। चैत्र की नवरात्रों में 9 दिन तक उसका सेवन करने से रक्त शुद्ध हो जाता था। करते थे लोग सेवन। तो महाराज उन्होंने क्या किया कि इतनी कड़वाहट से भरी हुई चम्मच थी कि तड़प उठे, कैसे उसको खाएं। तो उन्होंने सोचा पता नहीं कितनी कीमती वस्तु है, फेंक भी नहीं सकते। तो उन्होंने उसी कटोरी में पानी डाला और घोल बना करके ऊपर मुख किया और हर हर महादेव करके बेचारे पी गए इसको। अब पंडित जी भी तो कम नहीं थे। पंडित जी ने रसोइया को बुलाया, कहा कम है इधर, इनको बहुत अच्छा लगा ये और परोसो। देखो ना, एक ही बार में पी गए और परोसो। उनका प्लीज सॉरी, आई गॉट टू मच नॉलेज। सुख और दुख आप जो दुनिया की भौतिक पदार्थों में खोज रहे हो, सच बात यह है कि वो सुख तुम्हारे अंदर में है। सुखाद्युपलब्धि साधनेन्द्रियम मना। सुख और दुख की उपलब्धि मन से होती है। मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। आपने सोच लिया है कि ये कथा हो रही है, जमीन पर बैठना है, तो कितने लोग ऐसे बैठे होंगे जिन्हें यह ध्यान नहीं होगा कि हम गद्दे पर बैठे हैं कि नीचे बैठे हैं, और फिर भी आनंद में होंगे, क्योंकि तुम्हारे मन ने उस भूमि को ही सुख मान लिया है। इसलिए तुम सामान्य वस्तुओं में सुख की तलाश करो, जीवन का परमानंद तुम पा जाओगे। सुख को देखो ये है कहाँ। भगवत गीता में तो बड़े स्पष्ट रूप से 9वें अध्याय में कहते हैं, त्रैविद्याम सौम्यपः पूति पापः यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ति। जो लोग विविध प्रकार के यज्ञों का संपादन करके स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं, ते पुण्यमा साध्य, ते पुण्यमा साध्य। वो वहां पर क्या खाते हैं? स्वर्ग से सुख मिलता है।
कब वो अपने पुण्यों का ही आस्वादन करता है। और बाद में क्या होता है, क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, और पुण्यों के क्षीण हो जाने के बाद में फिर वे इसी धरती पर आकर के गिरती है। तो इस इंद्रलोक को लेकर के मैं क्या करूंगा? अरे मेरा तो जो परमानंद है वो परमात्मा है, मेरे तो परमानंद भगवान श्री राम जी सच्चिदानंद है। जिन्हें सच्चिदानंद का परमानंद मिल गया वो दुनिया की भौतिक वस्तुओं में आनंद की तलाश नहीं करता।